अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज मैं अपनी जावा एवरी के बारे में, मैं 2-3 दिन से मेरी वीडियोस आ रही थी, आप देख रहे थे कि कुछ बर्ड लाइन के ऊपर बात हो रही थी। तो आज की वीडियो जो सी है ये इंतहाई अहम वीडियो है। आप देखेंगे इंशाल्लाह, मैं भी इसमें सीख रहा हूँ और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशंस के ऊपर। नई म्यूटेशंस कैसे बनती हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी था, गालिबन कोई खातून है, वो पूछ रही थी कि ये आपने ब्लू का जिक्र किया था जावा का, तो वो दिखाएं। अब वो असल में इत्तफाकन मैं एक फार्म पे गया था, उनके पास 2 पेयर थे ब्लू के, उन्होंने इंपोर्ट किए थे कहीं से, तो उन्होंने वो दिखाए थे। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो मुझे वीडियो बनाने दें तो मैं वो आपको बनाकर उसकी दिखाऊँगा, ठीक है। बहरहाल वो मेरे अपने पास होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। सही है जी। अच्छा, अब देखें, जो नई म्यूटेशंस बनती हैं इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बजरी से ले लेते हैं कि बजरी पैरेट के अंदर किस तरीके से यानी कि नई म्यूटेशंस बन रही होती हैं, ठीक है ना। देखें, ये जो यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो जो बर्ड फार्मिंग हो रही है ये अक्सर व बेशतर ज़्यादातर इस तरह की है कि केज बर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जो भी पैराकीट्स का काम करते हैं ना, वो केज बर्ड के अंदर काम करते हैं, यानी कि खाने बाई खाने एक एक जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे यानी कि कंट्रीज़ में है ना, वहाँ पर वो इन छोटे परिंदों की बहुत बड़ी बड़ी एवरेज बनाते हैं, यानी कि वो 500 पेयर, 1000 पेयर इस तरह करके छोड़ते हैं। अब उसके अंदर वो सभी यानी कि जो भी इनके अंदर नस्लें आई हुई होती हैं ना, वो सब की सब छोड़ देते हैं। यानी कि उसी के अंदर स्पेंगल भी है, उसी के अंदर फैलो भी है, उसी के अंदर होगोरोमो भी है, क्रस्टेड भी है, पफ्टेड भी है, रोडाइज भी है, सब छोड़ देते हैं। अब उसमें जब वो मिक्स ब्रीड होती है ना, कोई जोड़ा किसी के साथ बन गया, वो किसी के साथ बन गया, वो इस तरीके से उसमें कभी कभी को रेयर परिंदा निकल आता है। मेरे अपने पास एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मेरे पास एक चॉकलेट कलर का बजरी निकल आया था, ब्राउन कलर का। वो पहले उसमें बच्चे निकलते थे तो वो वाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चॉकलेट, यानी कि जो उसका वो ज़िब्रा बना हुआ होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से वाइट जिसको कहते हैं ना, वो चॉकलेट कलर का होता था, ब्राउन कलर का। वाइट के ऊपर वाजे महसूस होता था कि ब्राउन कलर है। एक बच्चा फुल ब्राउन का निकल आया। और वो बहरहाल मैं उस टाइम, मुझे इतना पता भी नहीं था कि नई म्यूटेशंस का और इनके बारे में कुछ पता नहीं था, काफ़ी पुरानी बात है, यानी गालिबन 2015-16 जब मैंने पहले कभी काम किया था। मैंने वही चीज़ अपने दुकानदार को दिखाई जिसको मैं अपने बर्ड्स बेचता था। उसने बोला, अहमद भाई ये ऐसी बदरंगियाँ कभी कभी निकल आती हैं, ये बोला ये तो चिड़िया के जैसा, जो बोला नौ आम चिड़िया होती है, बोला उस जैसा लग रहा है ये, तो बोला इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मैंने भी, मैं कह वाकई ऐसे होगा जब ये कह रहा है। बहरहाल ये चीज़ एक ख़ास होती है कि जब कोई इस तरह का रेयर बर्ड निकल आता है ना बड़े फार्म के अंदर, तो वो लोग उस बर्ड को एक तरफ कर देते हैं। अब उसमें फिर उसके ऊपर काम होता है, वो देखते हैं यार अब इसको किसके साथ लगाया जाए, या नया कलर निकला है, अब इसको किसके साथ लगाया जाए। बजरी में इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बजरी में कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब आप मिक्स करके लगाते हैं ना, यानी कि आपने ब्लू और ग्रीन को लगाया तो ग्रे कलर के बच्चे निकल आए। तो ये इस तरीके से बजरी के अंदर बड़ा मज़ा आता है। कलर कलरों की जो म्यूटेशंस का जो है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब उस तरह जब वो बर्ड्स निकलते हैं तो वो लोग उसको यानी कि नई म्यूटेशन के लगा देते हैं। उसमें टाइम लगता है, कई कई साल लगते हैं। बहरहाल एक नई म्यूटेशन बनने में लोग कामयाब हो जाते हैं। जैसे होगोरोमो आया, वो कोई एक बर्ड निकला होगा, फिर कहीं और निकला, उन्होंने एक एक करके इस तरीके से उनको कई साल लगा होगा कि उन्होंने प्रॉपर होगोरोमो तैयार कर लिया, होगोरोमो क्लस्टर तैयार हो गया। और यानी उसके अंदर और मज़ीद म्यूटेशंस आ रही हैं, एग्जीबिशन के अंदर होगोरोमो की तरफ लोग काम कर रहे हैं और आ भी रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से भाई मेरे पास लगा हुआ था जावा, ये एक पेयर रखा हुआ मैंने यहाँ साइड में, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना जी। अब ये जो मेरे पास निकली, ये फीमेल है, ग्रे और वाइट का पाइट, ठीक है, ग्रे और वाइट का पाइट निकला हुआ है, यानी कि ना ये मुकम्मल तौर पे वाइट है और ना मुकम्मल तौर पर ये ग्रे है, ठीक है। और जो हमारे पास फ़ोन का मेल है, ये भी इन्हीं में से निकला हुआ है, ये किसी ग्रे और वाइट का ही बच्चा है, उन्हीं में से किसी का पट्ठा निकला हुआ है। ये मेरे पास बड़े रिजल्ट हो गए। अब मेरी कोशिश ये है कि अब हम इन दोनों को पेयर में लगाएंगे, यानी कि फ़ीमेल पाइट की होगी और जो मेल है वो हमारा होगा फ़ोन का। अच्छा, फ़ोन रेडाइज भी है, तो इसके साथ जब हम पाइट लगाते हैं तो पाइट ब्लैक आई होता है। तो ये यानी कि जो अल्बाइनो का, जो मैंने कल बताया था कि अल्बाइनो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, ये इंशाल्लाह वो मसला नहीं होगा इसके अंदर। इसके जो भी पट्टे निकलेंगे, क्योंकि एक यानी कि समझ लें कि एक तरफ अल्बाइनो और दूसरी तरफ फीमेल जो सा वो अल्बाइनो नहीं है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह यूँ समझ लें कि वर्क करेंगे। इस जोड़े को मैंने अलहदा कर लिया है, इसको अलहदा ही केज में डालेंगे,
ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमें यूँ समझ लो कुछ टाइम लग सकता है। उम्मीद तो यही है कि वैसे कि जोड़ा ये तैयार है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ वक्त लगे। बहरहाल इसको हम अभी अलहदा केज में डाल के इससे ब्रीड लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई नया कलर आ सकता है, और अल्लाह करे आ जाए। दुआ करें, आप भी दुआ करें, मैं भी इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से अच्छी हम खुराक दें और हो सकता है कुछ नया कलर इसमें निकल आए। उम्मीद है, क्योंकि जो म्यूटेशंस बनती हैं उसका तरीक़ेकार यही होता है, हम उस तरीके से ही काम करेंगे। और अगर भाई मेरे सब्सक्राइबर या जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप इसमें समझते हैं कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या इससे कोई बेहतर प्रोसेस हो सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। क्योंकि ये देखिए, ये जो हम म्यूटेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के तमाम बर्ड फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदे में, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये होता है कि हमारे पास जो म्यूटेशंस हैं, जो नई म्यूटेशंस हैं, वो पाकिस्तान के बाहर से आती हैं। वो फिर यहाँ पर हमें टाइम भी लगता है, और हम तक जब तक वो पहुँचती हैं तो उसका जो असल यानी कि मुनाफा होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। यानी कि हमारे पास जब पहुँचती हैं जब उसका रेट बहुत नीचे आ चुका होता है। ठीक है, महंगा बर्ड पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर पाता है हमारे बर्ड फार्मर, क्योंकि वो वही बात है, डॉलर्स में मिलता है और उस रेट में फिर हम बेच नहीं कर पाते हैं आगे। तो अगर हमारे अपने पास म्यूटेशंस के ऊपर काम होना शुरू हो जाए और नई म्यूटेशंस आना शुरू हो जाएं, ख़ास तौर पे कराची में, क्योंकि कराची का वेदर बर्ड फार्मिंग के लिए बहुत सूटेबल है, तो इसके ऊपर कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये हम मेरा सिर्फ ज़ाती नहीं, ये बहुत सारे लोगों का इसमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो तो एक छोटी सी काविश है, कोशिश है, आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला कामयाब करे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।